स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शानसकर। अभी हमारे साथ मौजूद है पीएफ के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद। सर, आज आपका प्रोग्राम जो था कोटा में उम्मेद सिंह स्टेडियम में, वो कामयाब प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम के जरिए आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं सर? संदेश क्लियर है, सेव द रिपब्लिक, जमहूरियत बचाओ। क्योंकि आज हमें लगता है कि हमारे मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी जमहूरियत को है और जमहूरियत के बचाने की जिम्मेदारी किसी एक समुदाय या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, पूरे के पूरे देश के आवाम की है। और ये अवेयरनेस देने के लिए हमने ये कैंपेन किया है। सर, आपका ये जो प्रोग्राम है वो साउथ से निकलकर अब नॉर्थ में आ गया है, तो क्या लगता है ये पूरे देश भर में इस तरह के प्रोग्राम होंगे? जी, पॉपुलर फ्रंट ग्रो हो रहा है। पॉपुलर फ्रंट सिर्फ 3 रियासतों में था 2007 में, आज इंडिया के अलग अलग रियासतों में हुआ है। जैसे जैसे हम नए नए स्टेट्स में हमारा काम बढ़ते जाएगा, पॉपुलर फ्रंट डे प्रोग्राम जो होता है ये हम नए नए जगह मनाते रहेंगे। सर, आजकल एक मुद्दा चल रहा है हिजाब का, उसके बारे में यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये असल में कहना कि इसके पीछे पीएफआई है, ये उन लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि वो लड़कियां अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने अपने स्पीच में भी कहा था, मुस्लिम लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ने के लिए किसी एक संगठन की ज़रूरत नहीं है। वो पुराना ज़माना था जब उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ती थी। आज एजुकेटेड लड़कियां हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। और पॉपुलर फ्रंट का नाम ड्रैग करना ये तो पुराना साजिश है। किसी भी इशू को डिफेम करना है तो पॉपुलर फ्रंट का नाम लाओ और उसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर भी कोशिश की गई है हमारा नाम ड्रैग करने के लिए। सर, आपने स्टेज से बोला कि जो आरएसएस का अपोजिशन है वो पीएफआई है, तो क्या जिस तरह से काम आरएसएस कर रहे हैं उसी तरह काम पीएफआई भी करते हैं? देखिए, उसमें आइडियोलॉजी की बात आती है। आरएसएस की आइडियोलॉजी है नफ़रत फैलाना, पॉपुलर फ्रंट की आइडियोलॉजी है देश बचाना। ये दो डिफरेंट एक हमारा टास्क है। तो इस तरीके से आरएसएस और पीएफआई को आप कंपेयर नहीं कर सकते। एक तरफ से दूसरों के खिलाफ नफ़रत फैला रहे हैं, एक तरफ हम बोल रहे हैं देश हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये दो आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रहा है। हमारे काम करने का तरीका को देखकर, हमारा ऐसा एक परेड को देखकर एक कंक्लूजन में आना कि पॉपुलर फ्रंट एक मुस्लिम आरएसएस है, ये गलत है। क्योंकि आरएसएस का एक आइडियोलॉजी एंटी इंडिया आइडियोलॉजी है और पॉपुलर फ्रंट वैसी एंटी इंडिया आइडियोलॉजी के खिलाफ है। सर, आप पे भी बहुत सारे आरोप लगते हैं, जो नेशनल मीडिया वो आरोप लगे, देखिए जो पीएफआई वो आतंकवादी जैसा गतिविधि में शामिल होता है, तो उनको क्या जवाब देंगे सर? देखिए, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है। किस पर इल्ज़ाम नहीं है इंडिया में? इंडिया में तो हर किसी पर इल्ज़ाम है। प्राइम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम है, होम मिनिस्टर पर इल्ज़ाम है, बीजेपी पर इल्ज़ाम है, सब पर इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम लगाना इंडिया सबसे आसान काम है। किसी को भी सुबह को उठकर चाय पीकर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। हम पर भी लगा रहे हैं। हम उस इल्ज़ामों को काउंटर कर रहे हैं और आज तक कोई भी इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुए हैं। सर, आपसे आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा वो इलेक्शन नहीं होगा, वहाँ उस इलेक्शन में सिर्फ देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जाएगी, तो आप कुछ डेमोक्रेसी को बचाने के लिए क्या करेंगे सर? देखिए, ऐसा एक माहौल नहीं है, इसीलिए हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। देश के डेमोक्रेसी को बचाना सिर्फ पॉपुलर फ्रंट की जिम्मेदारी नहीं है, मुल्क के सारे सिटीजन्स की जिम्मेदारी है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है। अफसोस सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, देश को बचाने का काम नहीं कर रही है। इसलिए ये कैंपेन हम कर रहे हैं ताकि लोग देश को बचाने को अपना प्रायोरिटी बनाएं, अपनी पार्टी को बचाना नहीं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिलत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिलत टाइम्स को फॉलो करें। मिलत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिलत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिलत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millettimes.com